नमस्कार, मैं डॉक्टर विराग श्रीवास्तव, भव्य हॉस्पिटल सिविल लाइंस मुरादाबाद से। आइए जो बात करते हैं लेजिक के बारे में। लेजिक के बारे में दो मिसकंसेप्शन मेनली लोगों के दिमाग में रहते हैं, उसको आज डिस्कस करते हैं। पहला मिसकंसेप्शन ये है कि ये सर्जरी सेफ है कि नहीं है, या इससे बाद में प्रॉब्लम होती है, बाद में भी चश्मा लग जाता है। दो ये मेन प्रॉब्लम लोगों के दिमाग में दो मिसकंसेप्शन ये रहते हैं। तो पहले बात करते हैं कि सर्जरी सेफ है कि नहीं है। एक्सट्रीमली सेफ सर्जरी और रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, मोर देन 99.9%। सेफ इसलिए है क्योंकि हमें इसके अंदर जो है, इस सर्जरी में हमें आँख के अंदर नहीं जाना है, हमें ग्लोब के अंदर एंटर नहीं करना है। जैसे और सर्जरी में, कैटरेक्ट में, रेटिना में और सर्जरीज में अंदर करते हैं, अंदर एंटर करते हैं। ये सरफेस पे होती है कॉर्निया। और ऐसा नहीं कि आप गए, आपको चश्मा के अंदर बताने के लेज़र आया, लेज़र कर दिया, उसके पहले पूरी सारे टेस्ट होते हैं। अब दो चीज़ें मेनली हम लोग देखते हैं। पहला तो कॉर्निया हेल्दी है कि नहीं, उसकी थिकनेस प्रॉपर है कि नहीं। दूसरा रेटिना हेल्दी कि नहीं। अगर दो चीज़ें नहीं होंगी तो हम लेज़र नहीं करेंगे। कॉर्निया में क्या देखते हैं, कॉर्निया की थिकनेस कितनी है, उसकी टोपोग्राफी, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, सब सारी चीज़ें नॉर्मल मिलती हैं, उसके बाद ही हम लेज़र स्टार्ट करते हैं। और रेटिना भी प्रॉपर हेल्दी होनी चाहिए, तभी लेज़र स्टार्ट। इसमें करते क्या है कि आपको एंटर करने नहीं, केवल कॉर्निया की सरफेस पे जाके आपको लेज़र अप्लाई करना है। जहाँ पे जितना नंबर है वो दे, उस हिसाब से कॉर्निया को उतनी थिकनेस वो कम कर देता है, माइक्रोन्स में, नॉट इन मिलीमीटर्स। तो इट्स वेरी सेफ प्रोसीजर। और दूसरा मिथक ये है, मिसकंसेप्शन है कि उसके बाद चश्मा फिर आ जाता है। देखिए, उस समय का जो चश्मा है आपको, जैसे आपने 19-20 साल में, 21 साल में लेज़र कराया, तो वो नंबर आपका हट जाएगा प्रॉपरली। उसके बाद थोड़े बहुत वेरिएशंस यूजुअली एज में चल सकते हैं, चलते रहते हैं, तो वो नंबर आ सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका लेज़र में कोई योगदान नहीं है कि लेज़र की वजह से नंबर आ गया, लेज़र नहीं कराने से नंबर आ गया। वो तो आजीवन आपके जो चेंजेस चलते रहते हैं, एज की वजह से चेंजेस आएंगे, वो आएंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट मैं चीज़ बता रहा हूँ आपकी, जैसे मान लीजिए आपका 5 नंबर है, तो आपको डिपेंडेंसी है चश्मे की। आप उसके बिना सुबह उठते हो तो आपको घड़ी नहीं दिखती कितना टाइम हुआ है, आप ड्राइव नहीं कर सकते, आप सड़क पे मूव नहीं कर सकते, आप पढ़ नहीं सकते। अगर लेज़र के बाद चश्मे का नंबर हट गया और साल भर बाद मान लो 0.5 नंबर आ गया, तो आप डिपेंडेंट नहीं हो। ठीक है, आपको कभी चश्मा लगाना पड़ सकता है, लेकिन डिपेंडेंट नहीं है आप अपने रूटीन के सारे काम, दिन के सारे काम आप नॉर्मली कर सकते हैं बिना चश्मे के। आप पढ़ सकते हैं, सड़क पे जा सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, स्विमिंग पूल जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे हिसाब से, लेकिन आप लेज़र खुद ना एडवाइज़ करें अपने लिए, डॉक्टर के पास जाएं, कंसल्ट करें कि लेज़र उनके लिए सेफ़ है। अगर सेफ़ है तो आप आराम से करा सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है। चश्मे पे आपकी डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाए। डॉक्टर साहब, आजकल फास्ट मूविंग पेस में पेरेंट्स दोनों वर्किंग रहते हैं, तो क्या करते हैं, जनरली आपने देखा होगा कि अपने बच्चों को मोबाइल बहुत हद से ज्यादा यूज करने देते हैं। डे एंड नाइट बच्चे मोबाइल पर ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं। तो क्या इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट उनके आप पर कुछ होगा? डेफिनेटली लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा। जितना मोबाइल स्क्रीन टाइम ज़्यादा रहेगा, आपकी ब्लिंकिंग कम हो जाती है, आई ड्राइज होती हैं, और उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। हाथों में थकान होगी, परेशानी होगी, सोचने की क्षमता कम हो जाती है आपकी, कि आप सोचते नहीं, जो मोबाइल दिखा रहा है आपको वही देखना है। तो मेंटली और आँख में दोनों तरह से प्रॉब्लम होती है। और इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं, क्योंकि आप मोबाइल ना बच्चा खुद खरीद के लाता है, ना उसका नेटवर्क उसके पास होता है, ये आप प्रोवाइड कराते हैं। तो प्लीज़ बी केयरफुल। डॉक्टर साहब, इसका कोई सेफर साइड है कि इतने से इतने टाइम तक ही हमें मोबाइल यूज करना चाहिए, बच्चों को यूज करना चाहिए? कोई एक सेफ जोन या सेफ लिमिट है? हाँ, आप दिन भर में 24 घंटे में आधा से 1 घंटा यूज़ कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। लेकिन आप 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे यूज़ करना डेफिनेटली विल अफेक्ट योर आइज एंड माइंड। धन्यवाद, नमस्कार।